आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सतबीर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मास्टर सतबीर तेरा जिंदाबाद, सतबीर तेरा जिंदाबाद, जिंदाबाद, सतबीर तेरा जिंदाबाद, सतबीर तेरा। फटके चटके जाएंगे, युवा संघर्ष समिति सबसे बेस्ट। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। हम मौजूद हैं भिवानी और भिवानी में आज कार्यकर्ता सम्मान समारोह प्रिंसनामा दिखा दीजिए। आज भिवानी मौजूद हैं हम और भिवानी में ये सम्मान समारोह कार्यकर्ता हार्दिक अभिनंदन स्वागत समारोह किया जा रहा है मास्टर सतबीर सिंह रतेरा उनकी पूरी टीम द्वारा। और ये जो मैदान है पूरा खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पे महिलाओं की संख्या में अच्छी खासी है। प्रिंसनामा आपके पीछे दिखा दीजिए। और मास्टर सतबीर तेरा जी द्वारा भिवानी खेड़ा क्षेत्र के सवानी कार्य करते हुए हरियाणा के अन्य अन्य जिलों में किए गए सामाजिक कार्यों को लेकर वार्षिक उत्सव किया जाता है हर साल। तो आज यहाँ पे भव्य तरीके से मनाया जा रहा है और पूरा मंच लगाया गया है। और मंच के ऊपर आप देख सकते हैं जितनी भी कुर्सियां हैं, जितना भी पंडाल मंच है, सब खचाखच यहाँ से भरा हुआ है। तस्वीर दिखा रहे हैं और यहाँ पे सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। तस्वीर देख लीजिए, ऊपर आप तस्वीर दिखा रहे हैं। ऊपर जो मुख्य अतिथि आए हुए हैं उनको अलग अलग पगड़ी बांध कर सम्मान समारोह आयोजित किया उनके लिए और उनका स्वागत किया गया है। और ये स्वागत समारोह है अपने अपने फील्ड में जिन बच्चों ने जिन लोगों ने अच्छा कार्य किया है साल में हर साल किया जाता है। तो मेरे साथ आप बनिए हरियाणा न्यूज़ 24 पे। लोगों से भी मिलवाते हैं, मास्टर सतबीर रतेरा से मिलवाते हैं उनकी क्या कार्य करने से लिए। तो हमारे साथ कुछ लोग बने हुए हैं जो यहाँ पहुँचे हैं मुख्य अतिथि के तौर पर। और यहाँ सम्मानित होने वाले जो व्यक्ति हैं उनसे भी जानते हैं इस प्रोग्राम को लेकर आपके क्या राय है। जी कहाँ से पूछे, क्या नाम? राम राम लंबा साहब, अपना है भगत सिंह ग्रुप, उसका मैं प्रधान हूँ। मोनू चौधरी गांव है तालू। इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं और ये जो रतेरा जी ने जो आज प्रोग्राम किया इतना बड़ा, सारी व्यवस्था अच्छी खासी है यहाँ पे, हर तरीके से व्यवस्था। जो सामाजिक काम करता है, बढ़िया काम करता है तो जनता साथ देती है। ये तो आपको भी पता है, अपने मतलब लोग इस तरह के हैं, कोई मतलब बढ़िया काम करे, बाण बेटी की गरीब की शादी करे, मतलब कितने मतलब पीछे से आपने देखा होगा कि अपने भर्ती चल रही थी, उसमें सर्दी का टाइम था, इन्होंने अपने कोठी और अपने जो इनका जगह थी इन्होंने अपने उसके दरवाजे खोले, गरीब बच्चों को खाना भी मिला, वहाँ सोए भी। तो कई तरह के हैं, जैसे लड़कियों की शादी करना या कहीं भी जहाँ भी वहाँ खड़े मिलते हैं सामाजिक आदमी, इसलिए हम यहाँ पे ये प्रोग्राम हुआ है। आपका भी ग्रुप है, आप भी इस तरह के प्रोग्राम करते हो तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है बच्चों को। क्या मोटिवेशन मिलता है, हम भी सामाजिक आदमी हैं। ये अपने जितने भी सामाजिक लोग हैं इन्हीं से तो संसार चल रहा है अपना। और ये नेता है ना, ये तो चोर हैं, ये तो सामाजिक लोग हैं ना, इसी से अपना ताना बाना बना हुआ है। और जो ये नेता हैं जो जिनके पास मतलब करोड़ों की संपत्ति है, वो कुछ नहीं कर रहे समाज के लिए, उनको करना चाहिए। तो आज का प्रोग्राम क्या लगता है सक्सेस आपकी? सक्सेसफुल आप देख लो, एक साइड सीन का प्रोग्राम है और एक ये देख लो आप। तो सामाजिक लोग जो होते हैं ना वो हमेशा कामयाब होते हैं और उनको कामयाब करना अपना फर्ज है। तो हमारे साथ योगी जी आशीष से पहुँचे हिसार से, तो ये प्रोग्राम कैसा लगा पहले तो ये बताइए। देखिए, मास्टर सतबीर मेरा अच्छा दोस्त है और हमने शताब्दी में जो है मेरे गुआंढ का भी है, क्योंकि रतेरा बिल्कुल मेरे गांव के पास है। और हमने शुरुआती दौर में जब ये टीचर थे तब भी सामाजिक काम करते रहते थे। इन्होंने एक संगठन बनाया परिवर्तन मंच, उसको आज 11 साल पूरे हुए हैं। उसके माध्यम से ये सेवक भावना से काम कर रहे हैं। चाहे लाइब्रेरी बनाने की बात हो, चाहे जोड़ने के लिए उनको समय समय पर किट देना या अन्य जो भी खेल का सामान है वो उपलब्ध करवाना, ये मास्टर रहा है। और आज उसके 11 साल पूरे होने पर यहाँ पे मुझे बुलाया है। मैं शुभकामनाएं देता हूँ मास्टर रतेरा जी को और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, जो लोग आपकी उम्मीद बनकर आपके बच्चों को भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, जो आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े हैं, ऐसे आदमी का हमेशा साथ दें। एक तो आपका प्रोग्राम चल रहा है, दूसरी तरफ साहब बीजेपी की संगठन की मीटिंग है बहुत बड़ी, वहाँ पे मुख्यमंत्री आ रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। तो क्या लगता है उनके जड़ में आपका प्रोग्राम आज,
तो विशेष कोई आयोजन पहले से फिक्स नहीं था कि बीजेपी की मीटिंग के उसी दिन रखेंगे, उसके नज़दीक रखेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं, ये तो बहुत पहले से ही फिक्स था कार्यक्रम। और जहाँ तक बात है, ये एक सामाजिक कार्यक्रम है, परिवर्तन मंच की तरफ से कार्यक्रम है। और लोगों का जो सहयोग है, सभी गांव से बड़े बड़े पंचायत क्लब, युवा क्लब मास्टर सतवीर जी को सम्मानित कर रहे हैं, ये इनका प्यार ही है। और रही बात बीजेपी की, ये तो एक सामाजिक बात है, लेकिन फिर मैं ये कहना चाहूँगा, बीजेपी अपना समर्थन जो लोगों की जो सोच थी उसके हिसाब से खो चुकी है। और आज हर वर्ग दुखी है बीजेपी से, चाहे किसान है, व्यापारी है, कर्मचारी है, खिलाड़ी है, आज सारे के सारे वर्ग परेशान हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से खिलाड़ियों को धरने पर बैठना पड़ता है अपने खेल कोटे को बहाल करवाने के लिए, किस प्रकार से कर्मचारियों को अपनी ओपीएस बहाल करवाने के लिए बैठना पड़ता है। जी योगी जी, मुझे ये बताइए, आज का जो प्रोग्राम है, आप इसके मेंबर हैं, आप इस संस्था के? हाँ, मास्टर सतवीर जी मेरे अच्छे दोस्त हैं और मैं इनके साथ इस सामाजिक कार्य में, जहाँ भी सामाजिक भावना से ये काम करते हैं, मैं इनके साथ हूँ। और मैं विनती और प्रार्थना भी करता हूँ लोगों से, जो आपके साथ सुख दुख के साथी हो, उसको आगे बढ़ाने का काम करें। ये सत्ता किसी की बपोती नहीं है, किसी की दादा लाई नहीं है, और ऐसे आदमी को राजनीति में जरूर प्रवेश करवाना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, हल्का बुआनी खेड़ा में ये विशेष तौर पर काम कर रहे हैं, तो मैं बुआनी खेड़ा के लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि दादा लाई नहीं है विधायक पद, इसलिए आप आपके बीच में रहने वाले आपके सुख दुख के साथी को आगे बढ़ाने का काम करें। तो मेरे साथ अलग अलग जगह से लोग आए हैं, पूरे हरियाणा से, और अपने अपने फील्ड में माहिर हैं। कोई खिलाड़ी है, कोई राजनीतिकार है, और यहाँ लोग लगातार देख लीजिए बैठे हो तस्वीरों में। और यहाँ पे जहाँ तक बात करें कि सब कह रहे हैं कि इस तरीके के प्रोग्रामों से कहीं कि मोटिवेशन मिलता है। कहते हैं कि राजनेता तो अपना फ़ायदा सोचते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम है इस तरीके के जो सार्वजनिक होते हैं, ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं दिल से किए जाते हैं, जुनून के साथ किए जाते हैं, और आम जनता की मदद भी करते हैं। तो छोटे छोटे बच्चियाँ हैं, क्या प्रोग्राम करने वाली हैं, इनसे जानते हैं। बेटा क्या नाम है? नैन्सी। नैन्सी कहाँ से आए हो? खरक से। सारे खरक से? हाँ। यहाँ पे खरक से? प्रीति। आपका? रितु। संजू। अच्छा, कौन सा क्या किया आप लोगों ने सभी ने? डांस। कौन सा गाना था? हरियाणा की छोरी। सभी ने एक साथ? हाँ। कौन सा गाना था? सारे एक साथ गा के सुनाइए। हरियाणा की छोरी मने मत समझो काची डोर, दुनिया में रुका मेरे बाणे का, मने कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणा का, मने कर दिया ऊंचा नाम मेरे हरियाणा का। ये गाना कितने दिन में तैयार किया आपने? खुद नहीं। खुद ने? तो आपने कहाँ पे सीखा? हमारे घर पे। ये छोटे छोटे बच्चियाँ हैं, खुद ने सीखा है, घर पे सीखा है। और देख लीजिए छोटी छोटी बच्चियाँ कितना खुश नजर आ रही हैं। प्रोग्राम में आके अच्छा लगा? जो तो तस्वीरों में देख लीजिए, लगातार यहाँ पे सम्मान समारोह है मास्टर सतवीर रतेरा द्वारा आयोजन किया गया है, और उनकी पूरी टीम के द्वारा। और ये भवानी खेड़ा से आते हैं, और चारों तरफ माहौल देख लीजिए, ये दिल से किया गया प्रोग्राम है। यहाँ पे सभी खिलाड़ियों को बुलाया गया है, जो अपने अपने फील्ड में, फिर कहता हूँ, अच्छे अच्छे काम करने वाले लोगों को यहाँ पे सम्मानित होने के लिए बुलाया गया है। तो मेरे साथ बहन जी कहाँ से आए? भिवानी रोहतक गेट से आए जी। बहन जी कैसा लगा प्रोग्राम? क्या बड़ा अच्छा लगा जी। मास्टर सतवीर जी तो ऋषि मुनि महात्मा थे पहले। आज आपको भी सम्मानित किया? हाँ हाँ बिल्कुल। आप अपने फील्ड में कोई काम करते हैं? जी जी बिल्कुल। संस्था है और संस्था में जुड़े हुए हैं, सामाजिक कार्य करें, पेड़ पौधे लगाने का कार्य करें हम। कहाँ से आते हैं? भिवानी से हूँ मैं, रोहतक गेट से, और काफ़ी हमारी टीम आई हुई है, साथी आए हुए हैं हमारे, अलग अलग गाँव से भी आए हुए हैं। मास्टर सतवीर रतेरा जो किया है,
ये प्रोग्राम मोटिवेशन के लिए, तो ये कहीं राजनीति से प्रोग्राम रिलेटेड तो नहीं है भाई, राजनीति कर रहे हैं कैसा? ये तो करते ही हैं जी, काफ़ी लड़कियों की शादी में भी करते हैं। और जो हमारे खिलाड़ी हैं, अगर ऐसे आदमी राजनेता बने तो क्या दिक्कत है, बढ़ना भी चाहिए, जो लोगों की मजबूरी समझे। हम तो चाहते हैं बड़े मास्टर जी बड़े अच्छे कार्य करते हैं, लोगों का दुख दर्द समझे ना, वही बनना चाहिए राजनेता। हम सहमत हैं इस बात से। तो इतने लोग आए हैं एक छोटे से बुलाव में, कोई राजनेता का प्रोग्राम नहीं होता तो लोग यहाँ पे नहीं आते, तो ये कैसे खींच के लिए आए यहाँ तक लोग? मास्टर जी अच्छे कर्म करते हैं और वो लोग आए हैं प्रभावित हो गए। आज का प्रोग्राम आपकी नज़र में सक्सेस है? हाँ जी, मेरे को तो लग रहा है। तो ये तस्वीर देख लीजिए, पीछे लगातार महिलाएं बैठी हुई हैं, प्रेस नंबर दिखा दीजिए, और ये लगातार महिलाएं बैठी हुई हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कैमरे की नज़र में कहीं ना कहीं। ये तस्वीर देख लीजिए, और हमारे साथ यहाँ लगातार चर्चा में मास्टर रश्मि रचना कई बार बने हैं। इनका मकसद समाज सेवा है, और बहन जी भी कह रही है समाज सेवा, अगर राजनेता इस प्रकार का हो तो ये कर रहे हैं तो फिर क्या गुरेज है। आने वाले समय ये तो भविष्य बताएगा कि मास्टर सतवीर रचना भवानी खेड़ा से चुनाव लड़ेंगे या कहीं से, लेकिन समाज सेवा में आज इन्होंने हर फील्ड में कहीं ना कहीं अपना एक रुतबा बना रखा है। तो मेरे साथ कुछ और महिलाएं हैं, इनसे जान लेते हैं। जी बहन जी कहाँ से आए हैं? मैं हिसार से आई हूँ और गांव रतेरा है। मैं जो मास्टर सतवीर जी हैं उनके जो छोटे भाई साहब हैं उनकी वाइफ हूँ। तो आप इनके घर से आते हैं? जी बिल्कुल, मैं कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलम है। तो ये आप भी समाज सेवा करते हैं? जी बिल्कुल। तो जो इनके भाई हैं क्या वो भी इनके साथ लगे हुए हैं? जी बिल्कुल, मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो टीचर हैं, मास्टर जी भी टीचर हैं, तो हम अपने लेवल पे जो स्कूल में जो भी सहायता हो सकती है समाज की, हम जरूर कोशिश करते हैं कि वो वहाँ तक पहुँचे। तो ये पहला प्रोग्राम देखा आपने, इससे पहले और भी प्रोग्राम इस तरह के देखे? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी रोका नहीं मास्टर जी को, क्यों पैसे खराब कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ज़रूरत जहाँ पर है वहाँ तक मदद पहुँचनी चाहिए। तो आज जो प्रोग्राम किया गया है इसको इनमें सबको सम्मानित किया गया है यहाँ पे, तो कैसा लगा यहाँ ऐसा प्रोग्राम देख के आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे परिवार का, हमारे गांव का, हमारे हलके का एक सदस्य जो है इस लेवल पर पहुंचा है। हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। तो हमारे साथ तस्वीर देख लीजिए, लगातार उनके परिवार के सदस्य आए हुए हैं, बाहर से भी लोग आए हुए हैं और कुछ लोगों से मिलवाते हैं। तो हमारे साथ महिलाएं बैठी हैं, ये देख लीजिए काफ़ी संख्या में। ये कार्यकर्ता सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित किया गया आज मैं परिवर्तन मंच के द्वारा। सामाजिक सम्मेलन है ये, यहाँ पे कुछ महिलाएं। जी बहन जी कहाँ से आए? सुई से जी। अच्छा, क्यों आए यहाँ पे, क्या किस? भाई का प्रोग्राम है इसलिए आए यहाँ। तो कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा। तो ये सामाजिक प्रोग्राम है, यहाँ पे खिलाड़ी भी हैं, छोटे बच्चे, तो आपको भी सम्मानित किया जाएगा? हाँ जी। तो यहाँ पे आके कैसा लगा? हमने तो बहुत अच्छा लगा जी। क्यों बहन जी? तो यहाँ प्रोग्राम भाई कर रहे थे, तेरे तो वही भाई साहब आ रहे हैं, उसका प्रोग्राम है, वहाँ प्रोग्राम देख रहे थे समाज सेवा वाला। तो आपका भी कभी भला, आपका भला क्या है कभी? देखो जी, हमें तो अभी तक काम नहीं पड़ा है, लेकिन अब काम पड़ेगा तो जरूर करेगा। तो बहन जी आपने कभी नाम सुना? हाँ जी। तो कभी आपने कोई आपका भला किया है थोड़ा? ना, काम नहीं किया है, पड़ेगा तो जरूर करेगा, विश्वास है। तो यह विश्वास क्यों हुआ? विश्वास तो है, जितना जो गौ सेवा करता है, गरीबों की करता है, तो इतनी सेवा तो है, विश्वास है। सुबह से? हाँ। ओके, कहाँ से आए? भिवानी से, न्यूतम नगर। तो ये देख लीजिए, भिवानी के महिलाएं भी हैं और ये कहते हैं कि हमें पूरा भरोसा है, हमें जब ज़रूरत होगी तो मास्टर जी रतेरा जी ज़रूर हमारा काम करेंगे। और यहाँ पे तस्वीर दिखा रहे हैं हम, यह महिलाएं हैं और छोटे छोटे बच्चियाँ हैं जो इन्होंने स्टेज पे प्रोग्राम किया है। और हमें भी आके यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे हरियाणा के जो हर फील्ड में अच्छा काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जा रहा है।
और ये पूरे हरियाणा का सभी लोगों का, सभी बिरादरियों का प्रोग्राम है। हमारे साथ जो बच्चे अभी आए हैं और माता जी देखिए सम्मानित कर रहे हैं उन बच्चों को, तो स्टेज पे परफॉर्मेंस किया है कि हरियाणा को लेकर जो गाना गाया है। और माता जी क्या इनाम में दे रही हैं? क्या अच्छा लगा आपको? मैं गाना अच्छा लगा? दान, डांस अच्छा लगा? चलो कन्यान के नाम तो कुछ दे दिया दान। बेटा कहाँ से आए हो? दीवानी से जीतू वाले जोड़ भिवानी से जीतू वाला। हम अम्बेडकर भवन से जीतू वाला जोड़ से। मैं भी यही से। आपका कोई ग्रुप है क्या? हाँ सर, यस ग्रुप है सारा? यस। अच्छा ग्रुप है। डॉक्टर युवा संघर्ष हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर युवा संघर्ष समिति। आपने ये गाना कितने दिन में तैयार किया? ये सिर्फ 2 दिन में किया हमने। हो गया आपका गाना? तो अभी डर तो नहीं लगा आपको? नहीं। अच्छा, 2 बच्चियां हैं तो स्टेज पे डांस किया जबरदस्त। आज इसी गाने को क्यों चुना आपने? हरियाणा को रिप्रेजेंट करने के लिए। हरियाणा को रिप्रेजेंट करने के लिए। आपका डांस कैसा हुआ यहाँ पे? जी, क्या नाम है? मेरा नाम अंजलि है। अच्छा, आपका ग्रुप? एक्चुअली हम लोग जीतू वाला जोड़ से डॉक्टर अंबेडकर युवा संघर्ष समिति की टीम है सारी, ये भी। और हम वहाँ पे एक निःशुल्क शिक्षा केंद्र चलाते हैं जहाँ पे फ्री में बच्चे पढ़ते हैं। तो बस वहीं पे कुछ थोड़ी बहुत कल्चरल एक्टिविटी कर लेते हैं। और यहाँ पे फंक्शन था तो इन्होंने बोला था एक डांस परफॉर्मेंस करनी है तो एक रेडी करवा दी। कोरियोग्राफर है इसका? नहीं, बस थोड़ा बहुत करा देती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पहली बार किया है ये सारा? नहीं, काफ़ी टाइम हो चुका, बहुत बार कराते हैं। नाम क्या है? अंजलि। अच्छा, कितने दिन लगे इसका मिला आपको? हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि इनके एग्जाम है, तो 3 दिन में हमने तैयार किया था ये। आप भी अच्छा डांस कर सकते हैं इसमें? हाँ बिल्कुल। तो थोड़ा सा बोल गा के सुनाई क्या था? हमारा सॉन्ग था आज वेलकम टू हरियाणा जी। स्टार्टिंग की लाइन है, धोती कुर्ता सिर पे खंडवा चौधर और डिठोरा जी, लंबे ठाडे छैल मर्द बीरा का न्यारा टोरा जी। ये था। थैंक यू। आप करते क्या हो? मैं एमएससी कर रही हूँ माइक्रोबायोलॉजी से, सीबीएलई यूनिवर्सिटी से। कर रही है? दीदी की मास्टर्स हो गई है एमकॉम से, और ये अब 10th क्लास में। सुहाना, अनीता, मेरा पूजा, प्रियांशी, सोनिया, मधु। तो मेरे साथ ये भिवानी की बच्चियां बनी हुई थी और इन्होंने धमाका मचाया है मास्टर सतबीर रतेरा के प्रोग्राम में। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं भी बनी हुई है जो यहाँ सम्मानित होकर जा रही हैं। तो प्रोग्राम कैसा लगा और किस चीज़ को लेकर इनको सम्मानित किया गया, आज मंच के ऊपर कहाँ से पहुँची है, इनसे ही जानते हैं। बहन जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोमी ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। हिमाचल प्रदेश, जम्मू जी। बताओ तो। मेरा नाम अमरजीत सिंह है, मैं राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता भी हूँ, हिमाचल से संबंध रखता हूँ। हिमाचल में भी हम एक बहुत बड़ी संस्था राज्य प्रदेश स्तर की चला रहे हैं। उसके माध्यम से हम संपूर्ण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभियान 2019 महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति हम ग्रामीण स्तर पर चला रहे हैं। उसी के मद्देनज़र, क्योंकि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है संपूर्ण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता अभियान 2019, ये मेरा खुद का एक कॉपीराइट प्रोजेक्ट है। इसको हम चाहते हैं पूरे इंडिया में इसको संचालित करना, क्योंकि हमने देखा जैसे पंजाब में, साथ लगते उत्तराखंड में, हरियाणा में हमने देखा कि महिला सशक्तिकरण के लेके जो बहुत बड़ी सरकारें बहुत बड़े बड़े दावे करती हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो सरकारें भी असफल हैं। हमने ग्राउंड लेवल पे जाके देखा है सर कि महिला सशक्तिकरण के लिए कोई उतना विशेष कार्य आज तक नहीं। बताइए, मास्टर रणबीर रतेरा जी के साथ कैसे जुड़े आप? यस, मास्टर सतबीर रतेरा जी के साथ हमारा मिलन हुआ
ऐसे ही सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से। और जैसे एक बार हम फील्ड में चल रहे थे तो मास्टर जी भी अपने किसी गांव में एक ऐसे सामाजिक कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण के ऊपर एक स्पीच दे रहे थे, वो हमें बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पर हमने देखा कि जो मास्टर जी की कार्यशैली है इस हमारे भिवानी के साथ साथ बाकी हलकों में, तो उनसे हम भी प्रभावित हुए हैं। इनका जो कार्यशैली है, इनका जो काम करने का तरीका है। कितने साल से साथ? हाँ जी, कितने साल से? 1 साल से। ओके, ठीक है। आप इतनी दूर से चल के आए हैं तो काफ़ी आने में काफ़ी समय लगा होगा, तो यहाँ से खुश होकर जा रहे हैं? बहुत ज़्यादा खुश सर, बहुत ज़्यादा खुश होकर। तो सम्मान के तौर पे आपको वहाँ पे अच्छे कार्य कर रहे हैं, आपको भी सम्मानित किया गया मंच पे? बिल्कुल सर, तो सम्मान पाके कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सर। आप भी किसी को सम्मान देंगे? और इतना बड़ा प्रोग्राम कितनी जल्दी करना? हमारा जो मैंने आपको जैसे आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन साझा की है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ये राष्ट्र स्तर का प्रोजेक्ट है। अब टोटल हेल्थ एंड सैनिटेशन कैंपेन 2019, इसको हम पूरे इंडिया में हम इसको रन करेंगे। इसके साथ साथ हम हरियाणा में बहुत जल्दी उसकी लॉन्चिंग जो है वो मास्टर जी के ही तत्वाधान में की जाएगी। इनके परिवर्तन मंच जो संस्था है, इसी के माध्यम से हम यहाँ पे काम करेंगे। पूरे हरियाणा में महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम करेंगे। हाँ जी। तो हमारे साथ मास्टर सतवीर सिंह रतेरा मौजूद हैं। खास बातचीत में समापन हो चुका है, मंच खाली हो चुका है, कुर्सियाँ खाली हो चुकी हैं, लोग अपने अपने घरों के जा चुके हैं। लेकिन हम एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे, पक्ष और विपक्ष अक्सर मांगे आवाज़ उठती रहती है कि राजनीति के लिए कर रहा है, लेकिन हम भी अपनी तरफ से एक बात कहना चाहेंगे, अगर मास्टर जी राजनीति कर रहे हैं तो ये राजनीति भगवान भारत के हर नेता से करवाए तो भारत सोने की चिड़िया बनने में देर नहीं लगेगी। गुरु जी, लांबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके न्यूज़ 24 का भी धन्यवाद। और जो आप कह रहे हो राजनीति, यदि समाज की सेवा करना, किसी गरीब बेटी की शादी करना, किसी अपाहिज की मदद करना, किसी अच्छे गरीब विद्यार्थी की मदद करना, किसी अच्छे खिलाड़ी की मदद करना, और किसी गौ माता की मदद करना, किसी गौशाला की मदद करना, ये भी राजनीति है। तो इस प्रकार की राजनीति सब नेताओं ने करनी चाहिए और मैं भी करूँगा। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ मास्टर जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी मुहिम आपकी। जो पावर है जिनके पास, लाखों रुपए करोड़ों रुपए आना दाना रोज आदान प्रदान होता है उन नेताओं के हाथ से, वो कर नहीं पा रहे हैं, करना नहीं चाहते, या फिर स्विस बैंक भरना चाह रहे हैं, या लोगों से मिलना नहीं चाहते, बैठ के करते हैं मीटिंगें रोज़ बड़ी बड़ी होती हैं, लाखों रुपए का तेल जला रहे हैं वो लोग, पता नहीं गुप्त तरीके से क्या क्या करते हैं। लेकिन वो आपकी तरह अगर खुले मंच से इतना काम कर दें तो वो मीटिंगें करने की, तेल जलाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। उन लोगों को क्या कहना चाहोगे आप? वो भी हमारे समाज के भाई हैं, परंतु उन आदत पड़ गई लेने की, वो लेवन देने की आदत कौन, इसलिए समाज का भला नहीं कर पा रहे। माल तो बहुत है पर बाट कौन वे। हाँ मास्टर जी, आप आँख का किरकिरी बने हुए हैं पूरे हरियाणा में सब नेताओं की। बोले यार मास्टर जी कुछ ज़्यादा उड़ान भर रहा है, नेताओं के कई बार बयान आते हैं, मास्टर जी पता नहीं क्या सीएम बनना चाहता है, मास्टर जी कब्जा करना चाहता है बावनी खेड़ा पे। तो मास्टर जी वास्तव में कब्जा करना चाहता है बावनी खेड़ा पे, और बावनी खेड़ा पे कब्जा करना चाहता है, तो ये कब्जा वो नेता क्यों नहीं कर सकते? परिवर्तन मंच तो 2011 से चल रहा है, आज तक तो कब्जा करे नहीं हमने जी। परंतु यदि जनता चाहेगी, जनता ही कब्जा कराती है, जनता ही कब्जा छुड़ाती है, जनता ही नेताओं को ऊपर तक प्रधानमंत्री तक भेजती है, और जब जनता चाहती है तो इनको हरा भी देती है। तो जनता सरोप खड़े हैं। तो मैं एक बात जानना चाहूँगा, चलते चलते मुझे एक बात और बता दीजिए, आपके पास जो पावर अभी हरियाणा के नेताओं के पास है, पहले कांग्रेस के, फिर बीजेपी के, फिर किसी नेता के हाथ में, ये पावर अगर आपको दे दी जाए तो फिर कितनी गति से काम होंगे और कितनी गति से कर पाओगे आप? चलो वो नेता भी अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु हम अच्छा काम करते हैं सब। किसी का फ्रैक्चर होगा तो मास्टर सतवीर रतेरा पहुंचते हैं, किसी कन्या की शादी करनी है तो मास्टर सतवीर रतेरा पहुंचते हैं, सब किसी की टांग का ठीक करवाना है तो मास्टर सतवीर रतेरा पहुंचते हैं, सब किसी के बुजुर्ग कोई बीमार घर पे है तो मास्टर जी पहुंचते हैं, सब किसी को खांसी जुकाम है तो मास्टर जी पहुंचते हैं, सब किसी को आशीर्वाद देना है तो मास्टर जी पहुंचते हैं, सब अगर पेड़ पौधों की भी जरूरत पड़ेगी तो भी 1 लाख रुपए 2 लाख पेड़ देने तो मास्टर सतवीर रतेरा दे रहे हैं, किसी को अनाज की जरूरत हो मास्टर सतवीर दे रहे हैं, सब कोरोना के अंदर मास्टर सतवीर खड़े मिले, आप कहते हैं वो भी कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? चलो वो भी अपने हिसाब से तो कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया उनकी करने की इच्छा नहीं है। हिसाब लेके डूबेगा उनको, ये जनता हिसाब ले लेगी, जो माल इकट्ठा करे उल्टा ले लेगी। करने की इच्छा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, करना चाहिए समाज के लिए। समाज ने उनको यहाँ से वहाँ तक पहुँचाया है तो उन्होंने भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। आज आपकी यहाँ बड़ी सभा थी, आपके बिल्कुल बगल में
बीजेपी के बहुत बड़ी एक वो बैठक बीजेपी की बैठक होती है हफ्ते 10 दिन में, और बड़े बड़े गद्दार नेता सीएम तक यहाँ पे आए हुए थे और बगल में आपकी थी, तो क्या लगता है, क्या कहेंगे, या इतनी चहलकदमी? ये तो हमारा परिवर्तन मंच का कार्यकर्ता सम्मेलन था और सम्मान समारोह था। ये ताऊ जी खड़े हैं, आना ताऊ जी बरी, इनकी 20 एकड़ जमीन है ताऊ जी के पूरा दिन रात समाज के लिए काम करते हैं। ये ऐसे सोशल वर्कर हैं, पूरा 24 घंटे खड़े रहते हैं, अपनी जो 20 एकड़ की ज़मीन है जिसकी जो कमाई है पूरे समाज के लिए लगाते हैं। तो मैं ऐसे समाज सेवियों को नमन करता हूं, इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने पूरे अपने परिवार का जो भी कमाई है, चाहे बेटी की शादी हो, गरीब का, चाहे किसी कन्या का सहयोग करना हो, कहीं भी खड़ा हो, मैं जब जाता हूँ ये बुजुर्गों की तरह, युवा साथियों की तरह खड़े रहते हैं आगे समाज। तो इनको मैं सलाम करता हूँ कि ये ऐसे हमारे साथी कुछ करने की तमन्ना अगर दिल में हो तो साहब बड़ी बड़ी कायनात उतर आती हैं साहब। तबीयत से एक पत्थर तो उछालो, कहते आसमान में छेद नहीं होते। आपने ढूंढा कैसे? पूरा हरियाणा से, हरियाणा के बाहर से लोग, जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर से, पता नहीं कहाँ से लोग यहाँ पे आए हुए हैं आपकी कार्यशैली देख के। वो भी साहब बड़ी बड़ी संस्था बना रहे हैं, वो भी लोगों की सेवा कर रहे हैं। आपने वो हर नब्ज को टटोला है, चाहे वो किसी का दुख हो, चाहे कोई खिलाड़ी हो, यहाँ पे सबको सम्मानित किया है साहब। मंच हमने वो भी देखे हैं जो सेलिब्रिटी हैं, जो बड़े बड़े मेडल लेके आए हैं, उनको तो मंच प्रदान होता है, लेकिन आज जिस मंच में आपने जिन लोगों को सम्मानित किया है, मेरा दिल भरा है। पहली बार मैंने ऐसा देखा है, जो निहायत ही गरीब घर का बच्चा जिसको कोई कुर्सी पे मंच पे जाने नहीं देता, वहाँ सम्मानित हो रहा है। सर मैं सलूट करता हूँ आपकी इस मुहिम को। ये आज वाहन इसका इस स्टेडियम के चारों तरफ हजारों पेड़ लगाए और दिन रात काम करता, उसको भी सम्मानित करना था, परंतु बेचारे काम को देखते वापिस चलेगा। तो मुझे ऐसी तकलीफ होती है कि इन लोगों को जरूर सम्मानित करना चाहिए। बहुत सारे ग्राम दिया हमारा जो समाज के लिए पूरा दिन एक रात लगा रहता है, 1 साल तक उन्हें किसान आंदोलन में बगैर कोई तनख्वाह लिए अपने घर को छोड़कर दिन रात रोटी पानी फ्री में सेवा की। तो ऐसे ऐसे लोगों से मुझे ये आता है कि ये समाज के लिए कर रहे हैं, तो इनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक छोटा सा मोमेंटो देकर के हमने तो इनका धन्यवाद किया है, इनका ताकि हौसला बढ़ा रहे, ये समाज के लिए काम करते रहे। सब हरियाणा के भारत के नेता कहते हैं कोई दुखी नहीं है, सभी सुखी हैं। हमें तो कहीं दिखाई नहीं देती कोई कमी, या आपको कहाँ से दिखाई देती? नेताओं के इतने लोग यहाँ पे सभी दुखी थे बेचारे, कोई दुखी से किसी कारण, कोई किसी कारण, सभी मंच पे आए होते, तो आपको कैसे, आपकी 4 या 10 आंखें आपकी? वो नेता इसी प्रकार का चश्मा पहने, उनको सब सुखी दिखाई देते हैं। जब और हमारे तरह का चश्मा लगाएंगे तो समाज की हर प्रत्येक इकाई दिखाई देगी कि इसको तकलीफ है, इसको दर्द है, इसको इसकी मदद की जरूरत है, इस बहन की शादी की जरूरत है, इस खिलाड़ी को जरूरत है। तो जैसा चश्मा लगाओगे वैसा ही लंबा साहब दिखाई देता है। जी सर, 100 रुपये घर से लेके मैं चलता हूँ, आप चलते, कोई भी चलता है, तो वो कहेगा कि 99 खो के हम 200-500 करके घर जाएंगे। लेकिन ये शख्स हैं साहब 5 लाख लेके चलते हैं, तो सब 10 लाख दे के घर जाते हैं ये। और इस तरीके के बहुत समाज सेवी, राजवीर सिंह फटिया जैसे, बलराज कुंडू, और भी मैं इन लोगों को सलूट करता हूँ, क्योंकि अगर ये राजनीति कर रहे हैं तो भगवान आप भी ऐसी राजनीति करिए। मैं आपको सलूट करूँगा, पूरी जनता सलूट करेगी, और भारत फिर दोबारा से 2 दिन में सोने की चिड़िया बन जाएगा। चलो आप समाज सेवाएं अच्छी कर रहे हैं, मैं आपको मानता हूँ, सलूट कर। चलो नहीं, हंसी जी, इनको आपने कैसे ढूंढ लिया, कहाँ से ढूंढ लिया? ये जब हम समाज के लिए जो काम करते हैं, आपकी जैसी विचारधारा होगी, आपके वैसे लोग मिल जाएंगे। जब हम इस विचार से काम कर रहे हैं, समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे सामाजिक आदमी रोज मिलते रहते हैं। उसी प्रकार की बहुत टीम बड़ी खड़ी होगी। तो सब कभी टीम को ठेस भी पहुंची होगी। आप सामाजिक अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन सब पीछे से कुछ गाली देने वाले, ये लुटेरे हैं, ये राजनीति के चक्कर में हैं, इनको लालसा है, इनको बड़ा सपने हैं इनके, तो उस समय दिल दुखी नहीं होता कभी आपको? जब हम अच्छा काम कर रहे हो कहते रहेंगे, वो तो कुछ करते नहीं है, तो हमारे कुत्ते भोगते रहो, हाथी चलते, कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि हम और भी ज़्यादा गति से अच्छा काम करते हैं। फिर कोई हमारे पर कटाक्ष करता है तो काम को और अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, न कि उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। आगे का क्या पड़ा, क्या सपना है? आगे इसी प्रकार करते रहेंगे। और सभी साथियों ने आज हौसला बढ़ा, सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और सब मिल करके याद देखे। आपने एक बेटी थी जो यादव समाज की थी, माँ नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, दादा नहीं है, दादी नहीं है, और जिस राजपूत समाज, हाँ वो भी बहुत गरीब, जो बहुत गरीब है, उसने 4 बेटियां उसकी है, 1 पोती और 6ठी लड़की को रख रखा है। तो ऐसे लोगों को सलूट करना चाहिए कि वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, हम उसके साथ खड़े हुए हैं। जो भी इसको मदद की जरूरत होगी बेटी को, उसकी पूरी मदद करेंगे, उसको पढ़ाई में, लिखाई में, शादी में, जहाँ जरूरत होगी। तो ये मास्टर जी मेरे साथ मौजूद जी, आपसे
जानते हैं, ये क्या कहेंगे, क्या लगता है? मैं नौकम जो शरीफ आदमी है, सज्जन आदमी है, धन दौलत का कोई कमी नहीं, इस आज भंडारा में कमी नहीं है ना, इस रुपया की भी कोई कमी नहीं है। क्यों? भगवान के दया से इसका 21 साल का बिजनेस चाल पड़ा था, कमा रखा है, जनता में रहा है, चाहे किसी गरीब छोरी हो, चाहे किसी खिलाड़ी हो, जो अच्छा खिलाड़ी होगा दूसरे देश तक का खर्चा देगा। तो इन नेताओं ने भी कुछ कर देना, इन नेता का पेट भर गया, सब भूखे मरे थे। मैं कहूँ साफ बात, इनकी है ना, हमने चंदा दे के मैं मेले बनाया, मैं केलंगा का हूँ, दोनों गाँव में 1.5 करोड़ रुपया दिया दिसंबर तक, बना दिया, दोबारा फिर बना दिया। ये बहन साहब वो दोनों गाँव में हम गोड्डा मोड़ में लांदा, सच्चाई है। बहन बेटी का ब्याह हो तो कितना दान को निकालना है। मैं बताऊँ ये कड़ा है, कड़ा बस की है तो अपनी और भूख काट दे है भाई, कद तकरीबन 3 पीढ़ी का साहूकार नहीं होया करे, और 3 पीढ़ी कितना टोटा जाए साहूकार बात करेगा वो, और जो 3 पीढ़ी का भूखा होगा न चाहे कितना साहूकार वो भूखी बात करेगा, उसकी भूखे ना लेकर इसकी वो तो दाप रहा है, ये जुगाल छोड़ दिया है, ये तो देश सेवा में ये अपनी इसकी माँ न करा कुकर किसने भगवान का इसी वहाँ सब की हो जय में दिया, जो देश सेवा में है। अपना एक बुआनी खेड़े बनी, ये 4 जिला की भर्ती थी, नारनौल, महेंद्रगढ़, दादरी, बयानी, 4 जिला किसी ने की वोट लेनी थी साहब, ये वोट तो एक बुआनी अरे रोड पर उठा लिया, उधर सिक्का थे ना रोड पर, चलो ये तारा घर है मेरा नहीं है, इसकी छुट्टी भी खराब करेगी, बोले इसारी घराली बोली ये छुट्टी और ख़राब कर दी, पहले छुट्टी ही थी, ठीक हो जाएंगी। यो तो और हिसाब का आदमी है, साहब सच्चाई है, धर्म में नीति है, धर्म की जड़ होगी सदारी होगी। तो आपने भी मंच के माध्यम से कह दिया कि अब की बार नैया पार है, टिकट हम करेंगे, 25,000 वोट तुम्हारे हैं, 7 में हमारे हैं, 10 गाँव और हैं, हमारे 12 गाँव हैं, एक पेट के एक बाबे के 12 के 12 कट्ठे पड़े, इस तरह दिसंबर के पड़े, इस तरह कट्ठे पड़ेंगे, थोड़ी बहुत पाटेंगे वोट। कल मास्टर जी बदल गया, कुर्सी मिलने के बाद फिर बदल गया तो उल्टा फिर हम बदल देंगे, गलत नहीं कही बात है, यो बदलेगा तो हम बदले, हम किसका ब्याह रखे, क्यों हमारे ब्याह बात करो ना, ये तो प्यार में दिया। अभी मैं सोने की चिड़िया, अगर इस तरीके के लोग और आ जाएं राजनीति में तो भारत दोबारा बन सकता है सोने की चिड़िया? मेरी सुनो, यो तो बना पड़ा है, पहले सोने की चिड़िया थी और कितना तरक्की पा गई, फिर सोने की चिड़िया हो जाएगी। भारत तो सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगी, सारे मौज भारत में है। तो चुनाव आ गया, लोकसभा का 10 महीने बचे हैं, 11 महीने, तो सब क्या बदलेगी? उसका देख बदलेगा तो मैंने बेरा नहीं, छोटा लगा नहीं, इसका मैंने बेरा पक्का बेरा है, छोटा का भी 14 इसका मैंने पक्का बेरा है, बदलेगा देख मैं जमींदार आदमी हूँ, खेतर आदमी हूँ, हेल्पर आदमी हूँ, मन उसका बेरा नहीं, और इसका मैंने पक्का बेरा है, साबित करते हुए पक्का ले रहा है जितने का, हाँ जितने का। और सुनो, आप तो मैं दूंगा है ना, मेरे पास 3-4-5 करोड़ की जमीन है, वह दाम में लगा दूंगा, मैं है उस पर पाल्टी लूंगा, जितना ध्यान और बोल, यो जितने है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। महाराज जी आप भी आ जाइए, थोड़ा सा आपसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से आए? मैं भवानी खेड़ा। भवानी खेड़ा हूँ जी। तो निहिंग सिख जी जी जी, कौन से गुरु जी? राष्ट्रीय सिख मोर्चा में बामसेब से भी अधिकारी हूँ वैसे तो, और जो तरना दल है उनसे मैं निहंग सिंह हरियाणा में कल आई हूँ। तो गुरु मास्टर जी सतगुरु जी के साथ और निहिंग सिख इतने बड़े बड़े संत महाराज गुरु जी साथ हैं, तो ये क्या कोई दिव्य शक्ति है? ऐसा नहीं, दिव्य शक्ति तो गुरु महाराज जी का जब आशीर्वाद पड़ता है ना, तो जो बंदा, पता है क्या है, कबीर साहब का एक दोहा है, अगर आपने सुना भी होगा, कि जो नीवा होता है ना, नीवा होता है, गुरु महाराज जी की वो शक्ति होती है जो उस नीवे को भी राजा बना देती है। यानी कि भिखारी को राजा बनते देखा है, और राजा को भिखारी बनते हुए भी देखा होगा। मास्टर जी की जो सोच है वो एक अलग सोच है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मैंने और भी देखे हैं मंत्री संतरी जो चेयर मिलने के बाद में, कुर्सी मिलने के बाद में अपने आप को पीछे हटा लेते हैं। अभी इनको 11 साल हो गए, 11 साल से भवानी खेड़ा में जो इन्होंने सेवा की है, मेरे हिसाब से तो आज तक एमएलए मंत्री जितने बने, चाहे मुख्यमंत्री भी लगा लो, उन्होंने आज तक दौरा नहीं किया होगा। लेकिन सतबीर तेरा जो मास्टर जी है ना, इन्होंने मास्टर जी क्यों बोला गया, ये रियलिटी है, सच्चाई है जी, और रियलिटी है, ये सच में ही मास्टर है। एक साथी है आपको लेके आएगा। ये मास्टर जी का मतलब ये नहीं होता कि ना वो गुरु होता है, मास्टर एक ऐसा भी होता है कि ना वो हर एक उसने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को, जितने भी ये कार्यकर्ता हैं, मास्टर जी अकेले नहीं है, इनके जो कार्यकर्ता लगे पड़े हैं ना, अब कोरोना काल में भी आपने देखा होगा मंदिर सब बंद थे,
मंदिर भी बंद थे क्योंकि पंडितों के पास में पैसा नहीं था। मुझे एक बात बताइए, आप इनके साथ हैं तो आप निहंग सिख जो आप गुरुजी हैं इनके साथ लगे तो कोई खासियत होगी, नहीं तो ऐसे नेताओं के साथ को खासियत सबसे पहले ना गुरु महाराज जी ने एक ही बात बोली है कि किरत करो तो बंड के छको। ठीक है, इनकी जो किरत है ना, किरत है वो सबसे पहले ना गुरु महाराज जी ने यही बोला कि ना बंदा वही जो गरीब का पेट भर सके। ठीक है, और गुरु महाराज जी का दोहा आता है कि गरीब का मुख गुरु दी गोलक होती है। इन्होंने वो काम करके दिखाया है। ठीक है, हर एक बहन बेटी अभी आ चुका है तो क्या आने वाला टाइम थोड़ा ज़्यादा थोड़ी ना है, 1 साल का टाइम ऐसे निकल जाएगा और मास्टर जी सतवीर रतेरा भवन एकड़म परचम ले रहेंगे। बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो मेरे साथ ये सतवीर मास्टर रतेरा गुरुजी अन्य लोग बने हुए थे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लम्बा, मेरे सहयोगी प्रिंस लम्बा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।